नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी में अब 76 जिले हो गए हैं। योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से पहले संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार को महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया। इस जिले में संपूर्ण परेड क्षेत्र के साथ ही संगम के आसपास की 4 तहसीलों के 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। डीएम की ओर से जारी अधिसूचना में इन गांवों का ब्यौरा भी दिया गया है। महाकुंभ मेला नया जिला घोषित होने के साथ यूपी में 76 जिले और प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए। मंडल में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ अब महाकुंभ मेला जिला शामिल हो गया है। अयोध्या में मोबाइल अन्नपूर्णा रथ शुरू 5 रुपए के टोकन पर भोजन कर सकेंगे। पंचवटी श्री सीताराम आश्रम की ओर से अयोध्या में मोबाइल अन्नपूर्णा रथ का शुभारंभ किया गया। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और श्री राम वल्लभाकुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास, राकेश तिवारी ने भोजन वितरित कर इसकी शुरुआत कराई। यह अन्नपूर्णा रसोई रोज दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक लोगों को 5 रुपए के टोकन पर भोजन कराएगी। यूपी के 5000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की है। वज्र वाहन और आरएएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वाहनों की चेकिंग के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों तरफ से बंद हो गया है। इससे पहले दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। संसद का घेराव करने के दिल्ली की तरफ बढ़े तो पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल पर उन्हें रोक दिया। किसानों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। यूपी में फिर नौकरी का पिटारा खुल गया है। जल्द ही आशुलिपिक के 661 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2025 है। इस तारीख के बाद कोई आवेदन व शुल्क स्वीकार नहीं होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 69 विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के लिए सोमवार को भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। शादी का ऑनलाइन कार्ड खाली कर सकता है बैंक खाता। आपके व्हाट्सएप, ईमेल या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शादी का ऑनलाइन कार्ड आ रहा है तो उसे डाउनलोड करने से पहले सावधान हो जाएं। ये ऑनलाइन ठगी का नया तरीका है। कार्ड डाउनलोड करते ही बैंक खाते की सारी डिटेल फ्रॉड करने वाले तक पहुंच जाती है। ये बात मेरठ पहुंचे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेंद्र दोहरे ने बताई। शादी के ऑनलाइन कार्ड के जरिए फ्रॉड के नए मामले सुनने में आए हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया पर वेडिंग कार्ड के माध्यम से लिंक भेजते हैं। ऐसे लिंक एपीके फाइल के रूप में आते हैं। एपीके फाइल क्लिक करते ही आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है। फाइल के फोन में इंस्टॉल होते ही बैंक खाते की सारी डिटेल फ्रॉड करने वालों तक पहुंच जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने न तो कोई कॉल उठाया, न एसएमएस आया, अचानक मोबाइल हैक हुआ और खाते से रुपये निकल गए। ये एपीके फाइल के जरिए स्पाईवेयर अटैक है। नए साल में जीडीए देगा सस्ते घरों का तोहफा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण नए साल में लोगों को सस्ते घर का तोहफा देने जा रहा है। चिड़ियाघर के पास पाम पैराडाइज में आईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 169 फ्लैट तैयार हैं। बाहर के विकास कार्य चल रहे हैं। जल्द ही इसके लिए आवेदन निकाला जाएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट लगभग 6 लाख रुपए में तो एलआईजी श्रेणी के फ्लैट लगभग 10 लाख रुपए में मिलेंगे। वाराणसी में 5 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर सीएमओ डॉ संदीप चौधरी ने वाराणसी में आगामी 8 दिसंबर से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। 13 दिसंबर तक चलने वाले अभियान में जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें 16 दिसंबर को दवा पिलाई जाएगी। इसमें करीब 1225 टीमें डोर टू डोर जाकर नौनिहालों को दवा पिलाएगी। यूपी में प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन शुरू हो गया। मथुरा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन शैक्षिक सत्र 2025 से 26 की प्रवेश प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाएगी। विद्यार्थी आधारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
वाहनों में लगवाने होंगे अग्निशमन यंत्र। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच रही है। आग लगने के कारण वाहनों में सवार यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। बीते दिनों चलती कार और बसों में आग लगने की घटनाओं के सामने आने पर यातायात पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग के दौरान चालकों को अग्निशमन यंत्र रखने की सलाह दी जा रही है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर लोगों को सजग किया जाएगा। महाकुंभ के टेंट सिटी में मिलेंगी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्पेशल टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें निर्धारित चार्ज देकर श्रद्धालु ठहर सकते हैं। यह सुपर डीलक्स होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगी और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही टेंट सिटी में विभिन्न कैटेगरी के टेंट बेस्ड कॉटेज भी बनाए जाने हैं। यह 3 कैटेगरी के विभिन्न टेंट ब्लॉक्स बनेंगे: विला, महाराजा, स्विस कॉटेज व डॉर्मेटरी। इन 4 प्रकार के टेंटों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए 1500 से 35,000 रुपए किराया देना होगा। यूपी में अब सीसीटीवी कैमरों से होगी पान मसाला फैक्ट्रियों की निगरानी। पान मसाला कारोबार पर निगरानी और बढ़ाई जा रही है। अब पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इस संबंध में एसजीएसटी के प्रमुख सचिव ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। हर समय निगरानी के लिए केंद्रीयकृत कमांड सेंटर बनाने के लिए भी कहा गया है। विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड 1 और अपर आयुक्त ग्रेड 2 की ओर से 30 नवंबर को निर्देश जारी किए गए हैं। फैक्ट्रियों के बाहर अफसरों की रोस्टर के अनुसार चल रही निगरानी की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी गई है। यूपी की बेटियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी की बेटियों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई बेटी दहेज के कारण बिन ब्याही न रहे। दहेज की कुप्रथा पर प्रहार के लिए ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को अभियान रूप में चलाया जा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई बंधन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम या अन्य मतावलंबी सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप विवाह के पवित्र बंधन में जुड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से होने वाला यह कार्यक्रम सामाजिक समता का प्रतीक है। साथ ही दहेज, बाल विवाह और अस्पृश्यता के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई एक लड़ाई और अभियान भी है। यूपी की धार्मिक नगरी अयोध्या में बिजली विभाग ने घर घर और दुकान दुकान स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से कहा है कि वे तैयार रहें। अब अपने घरों और दुकानों पर स्मार्ट मीटर लगवाना होगा। पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में कुल मिलाकर 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह मीटर घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं को हर हाल में लगवाना ही होगा। ऐप के माध्यम से ई रिक्शा व ऑटो बुक कर सकेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी परिवहन के साथ साथ निजी परिवहन सेवा प्रदाता भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा का भी लाभ मिलने जा रहा है। इन ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी तरह प्रशिक्षित और व्यवहार कुशल होंगे। साथ ही इसमें पिंक टैक्सी की भी सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें महिलाएं चालक होंगी। सबसे खास बात कि श्रद्धालुओं को मनमाना किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से छुटकारा मिलेगा। 15 दिसंबर से श्रद्धालु और पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। महाकुंभ से पहले इस तरह की पहल से श्रद्धालुओं को न सिर्फ सुविधाजनक और सस्ती लोकल राइड का लाभ मिलेगा, बल्कि योगी सरकार के ग्रीन महाकुंभ की अवधारणा को भी समर्थन मिलेगा। संभल जाने से रोकने पर कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ दर्जनों कांग्रेस नेता वहां जाने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया। कार्यकर्ता पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे हैं। पुलिस के अलावा 2 गाड़ी पीएसी भी बुलाई गई थी। संभल जाने से रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरने पर बैठ गए। डीएम बोले, संभल हिंसा के उपद्रवी पर 80 कार्रवाई होगी। हमेशा याद रखेंगे, जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए 24 नवंबर के उपद्रव को लेकर प्रशासन भी सख्त रुख अपनाएगा। जहां एक ओर सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी, वहीं दूसरी ओर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जानी तय है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि उपद्रवियों ने आम लोगों का भी काफी नुकसान किया गया है। सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई है। इस सभी नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। आगे कहा कि उपद्रव करने वाले सभी चेहरे पहचान कराए जा रहे हैं। इन सभी उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि यह उपद्रवी याद रखेंगे और फिर कभी उपद्रव करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकेंगे।
जल जीवन मिशन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर रहेगा विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन परियोजना के कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर सभी काम समय से पूरा कराएं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जल आपूर्ति के कार्यों के चलते खराब हुई सड़कों के जीर्णोद्धार का काम समय से कराया जाए और जनप्रतिनिधियों का भी मार्गदर्शन लिया जाए। इस आधार पर ही विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। कानपुर में ड्रोन पैराशूट बनाने की ट्रेनिंग। कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में छात्र छात्राओं को पैराशूट उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें ड्रोन के सुरक्षित संचालन के लिए बेहद जरूरी पैराशूट निर्माण की ट्रेनिंग दी जा रही है। ओपीएफ में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत 60 छात्र छात्राओं का समूह ड्रोन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पैराशूट को बनाना सीख रहा है। ओपीएफ प्रबंधन आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ड्रोन इंडस्ट्री के लिए कुशल तकनीशियन तैयार कर उन्हें रोजगार से जुड़ने का मौका दे रहा है। यूपी में देर रात लखनऊ के जेसीपी क्राइम समेत 13 आईपीएस अफसरों का तबादला। यूपी सरकार ने रविवार देर रात एडीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के 13 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में डीजीपी के जीएसओ .N रविंदर को एडीजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन, गृह सचिव एडीजी डॉक्टर संजीव गुप्ता को एडीजी स्थापना के साथ डीजीपी के जीएसओ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईजी मेरठ नचिकेता झा को गृह सचिव बनाया गया है। यूपी को नए साल में मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम सिटी गोरखपुर से राजधानी लखनऊ से गोरखपुर तक का सफर जल्द ही केवल 3 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। अभी 5 से 6 घंटे तक का लगने वाला समय अब कम हो जाएगा। यहाँ लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और नए साल पर उद्घाटन के बाद निवासियों को स्पीड का तोहफा मिलने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के लौटते ही तेज होंगी ठंडी हवाएं। भूमध्य सागर से हिमालयी श्रृंखला पर छाए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं दोपहर को शांत रहीं। पश्चिमी विक्षोभ सोमवार से लौटना शुरू कर देगा। इसके बाद ठंडी पर्वतीय मालाओं से आने वाली हवाओं में निरंतरता आएगी और माहौल में ठंडक बढ़ जाएगी। मौसम विज्ञानियों की कहना है कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हुई है। ठंडी हवाओं के आते ही तापमान गिरने लगेगा। इसके साथ ही धुंध और कोहरा बढ़ेगा। रविवार सुबह धुंध रही है। इससे दृश्यता सामान्य 2 किलोमीटर की तुलना में 600 मीटर रही। महाकुंभ में स्वागत करेंगे अर्जुन, गरुड़, नंदी और ऐरावत। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार आदिकालीन भारतीय संस्कृति की दिव्यता और अलौकिकता का दर्शन होने जा रहा है। आप चाहे किसी भी परिवहन के माध्यम से प्रयागराज पहुंचे, आपके स्वागत में स्वयं अर्जुन, गरुड़, नंदी, ऐरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार भी मौजूद रहेंगे। पौराणिक महत्व की ये 26 नक्काशीदार मूर्तियां महाकुंभ में आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज के 26 प्रमुख चौराहों पर स्थापित करने का काम जोर जोर से चल रहा है। आयुर्वेद यूनानी अस्पतालों को लेकर यूपी सरकार की पहल। यूपी के तमाम आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। तमाम भवन भी पुराने हैं, ऐसे में खानापुरी ही हो रही है। अब इन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में शिफ्ट किया जाएगा। यदि किसी डॉक्टर ने अस्पताल में दवा होते हुए भी बाहर की दवा लिखी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों से गायब रहने वाले आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों पर भी शिकंजा कसेगा। सर्दियों में चाय की चुस्की भी हुई महंगी। खाद्य तेल, दाल, सब्जी के बाद अब चाय की चुस्की भी आपको महंगाई का एहसास कराएगी। इसके अलावा नहाने के साबुन के भी दाम चढ़ गए हैं। बाजार में चाय पत्ती पर करीब 65 रुपये किलो की तेजी है। खुली चाय पत्ती के दाम भी 50 रुपये किलो तक बढ़ गए हैं। वहीं नहाने के साबुन के दाम भी 20% तक बढ़े हैं, जिससे एक बार फिर आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पिछले 15 दिनों में चाय पत्ती के दाम में करीब 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़े हैं। किलो की तेजी देखने को मिल रही है। संभल हिंसा का आज 10वां दिन है। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, संभल, बदायूं और अजमेर शरीफ की मस्जिदों और दरगाह के नीचे पहले कभी हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा और उससे पहले कई और चीजों रही होंगी, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिलेंगे। खुदाई करते रहो और पूरा देश खोद डालो।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित वजूखाने के ASI सर्वे की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की बेंच न बैठने की वजह से सुनवाई टल गई। अलगी सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर तय की गई है। इससे पहले 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई भी टल गई थी। माना जा रहा है कि अब 10 दिसंबर को मुस्लिम पक्षवादी राखी सिंह की तरफ से दाखिल रिपोर्ट का जवाब देगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुबई से लखनऊ आई फ्लाइट IX एक 9-4 से 2 यात्रियों के पास से भारी मात्रा में तस्करी की सिगरेट बरामद की गई है। इस कार्रवाई में कुल 3,40,000 रुपए की सिगरेट बरामद की गई है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। परिषदीय स्कूलों के बच्चे यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अब अपने साथियों का वीडियो देखकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्र छात्राओं में अंग्रेजी बोलने की दक्षता एवं कौशल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के विशेषज्ञों ने 10-10 मिनट के उपयोगी वीडियो तैयार किए हैं। YouTube पर अपलोड वीडियो की खासियत है कि इन्हें परिषदीय स्कूलों के बच्चों पर ही फिल्माया गया है। कुछ वीडियो स्कूलों में तो कुछ ELTI की लैब में बनाई गई है। इन वीडियो में पुनरावृत्ति के लिए प्रैक्टिस सेशन भी शामिल है। अंबेडकर नगर में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों और उपकरणों को लॉटरी सिस्टम से निकाला जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्रामीण उद्यमी, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम इत्यादि की बुकिंग। लक्ष्य से अधिक होने पर लाभार्थियों के चयन के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया की कार्रवाई 3 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। यूपी के 25 जिलों के धार्मिक स्थलों की राह होगी आसान। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार धार्मिक स्थलों को जाने वाले मार्गों का कायाकल्प करने की योजना पर लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। पर्यटन विभाग की सिफारिश पर लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल 72 मार्गों को चौड़ा व नवीनीकरण करने के लिए चिन्हित किया है। इन पर 1,482 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने धार्मिक स्थलों के मार्गों को दुरुस्त करने के लिए 1,750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार 2 वर्षों से देश में पहले स्थान पर चल रहा है। प्रदेश में पिछले वर्ष 48 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। इस वर्ष यह संख्या और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन विभाग की भूमिका अहम होगी। हवा में उड़ गया आगरा का एयर एक्शन प्लान। ताज नगरी आगरा में साफ हवाओं के लिए लॉन्च किया गया एयर एक्शन प्लान हवा में उड़ गया है। शहर अब 12 प्रदूषण की चपेट में है। दिवाली से पहले से लेकर अब तक बदतर हालात चल रहे हैं। लोग बीमार होने लगे हैं। डॉक्टरों के पास प्रदूषण जनित बीमारियों के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभियान तेज। महाकुंभ को इस बार पूरी तरह स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और ग्रीन बनाने के निर्देश दिए हैं। उनका उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त और हरित महाकुंभ का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। BHU में स्वास्थ्य रोजगार मेले का आयोजन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में शहर एवं पूर्वांचल के लोग चिकित्सा सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे व चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे हैं। न्यूरोलॉजी विभाग के हेड प्रोफेसर BN मिश्रा ने बताया कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा, निदेशक प्रोफेसर SN संखवार के अथक प्रयासों से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां, वृक्क प्रत्यारोपण की पुनः शुरुआत एवं एम्स का दर्जा प्राप्त किया। शॉपिंग मार्ट में लगी भीषण आग। तेलीबाग में महाराजा अग्रसेन चौराहे के पास हुई घटना। लखनऊ संवाददाता। तेलीबाग में महाराजा अग्रसेन चौराहे के पास स्थित V2 शॉपिंग मार्ट में दूसरे तल पर सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। दमकल कर्मियों ने 4 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। एथेनॉल प्लांट की जमीन पर कब्जे को पहुंचा प्रशासन। यूपी के कुशीनगर के ढाढ़ाहाटा में ढाठा चीनी मिल एथेनॉल फैक्ट्री लगाने वाला है। इसके लिए अधिग्रहित जमीन पर रविवार को कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से किसानों की झड़प हो गई। प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। इसके बाद एथेनॉल प्लांट के लिए अधिग्रहित 14.48 हेक्टेयर जमीन कब्जा कर कुल 19.80 हेक्टेयर जमीन चीनी मिल को हैंडओवर कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
बिजली बिल बकायेदारों को योगी सरकार की स्कीम से बड़ी राहत। पावर कॉर्पोरेशन ने ओटीएस स्कीम के तहत शहर के चारों उपकेंद्रों में कुल 58,348 उपभोक्ताओं पर 373 करोड़ रुपए का बकाया है। सरचार्ज में 107 करोड़ की छूट देने के बाद 248 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य बिजली निगम को मिला है। पावर कॉर्पोरेशन ने इसे लेकर शनिवार को आदेश जारी कर कहा कि बिल बकायेदारों के लिए ओटीएस स्कीम 15 दिसंबर 2024 से लागू होना है। यह 30 जनवरी तक 3 चरणों में चलेगी। इस दौरान तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले को राजस्व निर्धारण की 30% राशि ही जमा करानी होगी। बाकी बकाये के सरचार्ज में छूट मिलेगी। इसे लेकर विभिन्न वितरण मंडलों के अभियंता कर्मचारी बकायेदारों को फोन कर योजना की जानकारी देने में जुट गए हैं। पहले आओ ज्यादा लाभ पाओ की तर्ज पर लागू ओटीएस स्कीम के तहत बकायेदारों को रजिस्ट्रेशन कराने पर सरचार्ज में 100% की छूट देने का नियम भी लागू किया गया है। वाराणसी पहुंचे तपस्वी छावनी मंदिर। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा, जिहादी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जब जब इनकी संख्या बढ़ी है तो वह देश या तो बंट गया या फिर कट गया। ताजा उदाहरण आप बांग्लादेश का देख लीजिए। हिंदू 4-5 बच्चे पैदा करें। 10 रुपए के लिए बुला ली पुलिस। हरदोई जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। दरअसल यहां 10 रुपए के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने दुकानदार से 1.5 साल पहले 10 रुपए की पान पुड़िया खरीदी थी। पान पुड़िया खरीदने के बदले उसने रुपए नहीं दिए और उधारी लगा दिया। 1.5 साल से शख्स उधारी नहीं चुका रहा था, जिससे परेशान होकर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस बुला ली। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में विवाद को समाप्त करवाया गया। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।